आइए समझते हैं। जब मीडिया आपको हाईलाइट करता है जापान के बारे में, तो आपको हमेशा दिखाई जाती है जापान की सफाई, जापान की तरक्की, मुहज्जब कौम, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन असल राज उनकी तरक्की का क्या है, ये कोई बताता नहीं है। जापान की तरक्की को आपने जब भी समझना है, तब आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि जापान की तरक्की के पीछे दो बहुत बड़ी बलून पेमेंट्स लगी हैं। जब 1945 में जापान ने हथियार डाल दिए, जंग अजीम खत्म हुई, तब जापान ने पहला काम यह किया कि जापान ने सरेंडर किया और कहा कि आज के बाद हम अपने डिफेंस का राइट सरेंडर करते हैं, अमेरिका हमें आकर प्रोटेक्ट करे। अमेरिका ने जापान को बनाया अपने कैपिटलिज्म का पोस्टर चाइल्ड और जापान को दिए $3 बिलियन। वो $3 बिलियन जापान की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1950 में यूएसएसआर कम्युनिज्म को लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा था और कोरियन वॉर शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया के पीछे आकर खड़ा हो गया यूएसएसआर और साउथ कोरिया के पीछे आ गया अमेरिका। अब अमेरिका को कोरियन वॉर लड़ने के लिए जमीन दरकार थी, मिलिट्री बेसिस दरकार थी, लॉजिस्टिक्स दरकार थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन दरकार थी, और ये सब प्रोवाइड किया जापान ने। और जापान को यहां मिले एक और $3 बिलियन विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स। जापान ने इस पैसे को बड़ा अक्लमंदी से इस्तेमाल किया, 50-50 साल की विजन बनाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया और अपने मुल्क को तरक्की दी। तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कभी पाकिस्तान को वेस्ट की तरफ से या मुस्लिम दुनिया की तरफ से इस तरह की बलून पेमेंट क्यों नहीं की गई? भाई, जहां तक वेस्ट का ताल्लुक है, वो कभी आपको ऐसी बलून पेमेंट नहीं करेंगे। एक तो उस खित्ते की वजह से जहां हम इन नेबर्स के साथ रहते हैं, दूसरे आपके मुसलमान होने की वजह